नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी टॉपिक है टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ नोज एंड बकल कैविटी। मतलब कि ऐसी ड्रग्स जो हमारे नोज और बकल कैविटी के लिए यूज की जाती है। चलिए हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इसका इंट्रोडक्शन दिया है क्लोरहेक्सिडाइन ग्लूकानेट इज अ प्रिस्क्रिप्शन माउथ वॉश दैट डिक्रीज बैक्टीरियल इन द माउथ। मतलब कह रहा है कि जो क्लोरहेक्सल्डाइन ग्लूकानेट होता है यह क्या कहता है, डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, जो कि हमारे माउथ के जो इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए इस ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। इट इज़ एन एंटीसेप्टिक एजेंट विथ टॉपिकल एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज विच हेल्प इन मैनेजमेंट ऑफ द इन्फ्लामेशन एंड ब्लीडिंग। यह क्या होता है, एक एंटीसेप्टिक एजेंट होती है। एंटीसेप्टिक का मतलब जो होती है कि जो हमारे इन्फेक्शन होते हैं उनके अगेंस्ट क्या करता है, अगेंस्ट उसके कार्य करता है। ठीक है, तो इट इज एन एंटीसेप्टिक एजेंट विथ टॉपिकल एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। ये क्या होता है, एक एंटीसेप्टिक एजेंट होता है जो कि बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट कार्य करता है। ठीक है, विच हेल्प टू इन मैनेजमेंट ऑफ द इन्फ्लामेशन एंड ब्लीडिंग, जो कि हमारे इन्फ्लामेशन और ब्लीडिंग को क्या करता है, ये कंट्रोल करने का काम करता है। तो अब हम बात करते हैं इसके डोजेस फॉर्म के बारे में। तो मतलब हम क्या क्या कितना डोज दे सकते हैं। तो पहला दिया है माउथ वॉश 1/2 यानी हाफ। जो माउथ वॉश होता है उसको हम क्या करेंगे, हाफ पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे ऑन्स 15 ml वाटर। 15 ml वाटर के अंदर हाफ इसको हम पेशेंट को देंगे। फिर इसके बाद ट्वाइस अ डे यानी कि दिन में 2 बार। 30 सेकेंड होल्ड इन माउथ, और पेशेंट को हम ये बताएंगे कि अपने माउथ के अंदर इसको 30 सेकेंड तक होल्ड करके रखें। अब हम बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन, मतलब ये दवा कैसे कैसे कार्य करता है। तो चलिए बात करते हैं। इट इज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियल साइडल एजेंट। ये जो होता है एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग्स होता है जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट कार्य करता है। इट बाइंड्स टू और ओरल टिश्यू एंड रिलीज्ड इन एक्टिव फॉर्म फॉर अबाउट 5 आवर। कह रहा है कि यह क्या करता है, हमारे ओरल टिश्यू से बाइंड करता है, और क्या करता है, इसका जो एक्शन होता है वो 5 घंटे तक लगभग में चलता है। तो रैप्चर्स बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन एंड रिलीज साइटोप्लाज्म कंटेंट। मतलब कह रहा है ये जो बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन होता है, आउटर जो लेयर होता है, उसको क्या करता है, रैप्चर करता है। फिर उसके बाद जो बैक्टीरिया के अंदर के जो कंपोनेंट होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वो बाहर निकल आते हैं। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म मतलब एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि वो क्या करता है, पूरे बैक्टीरिया से बाहर निकल जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके इंडिकेशन के बारे में, मतलब हम ये ड्रग्स जो है वो कब कब देंगे। तो पहला हमारा है जिंजीवाइटिस। पेशेंट को अगर जिंजीवाइटिस हुआ है तो मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ गम के अंदर जब इन्फ्लामेशन होता है तो उस कंडीशन में हम ये ड्रग्स दे सकते हैं। हेलिटोसिस मतलब ओरल हेल्थ प्रॉब्लम्स व्हेन द मेन सिम्टम्स इज़ बैड स्मेलिंग। मतलब ये जो हेलिटोसिस है यह वह कंडीशन होती है जब हमारे माउथ के अंदर से बैड स्मेलिंग आती है, तो इस कंडीशन को कहा जाता है हेलिटोसिस। फिर उसके बाद ओरल रिंस बिफोर डेंटल वर्क। फिर उसके बाद आ जाता है सोर थ्रोट, जो हमारे गले का थ्रोट होता है, शोर होता है, उसमें हम ये दे सकते हैं ओरल इंसेस बिफोर डेंटल वर्क। जब डेंटल उस पर कार्य करता है तो उससे पहले हम कोई भी कार सफाई करना या उसको क्लीन करना होता है तो उससे पहले हम ये ड्रग्स का यूज़ करते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके कंट्रा इंडिकेशन के बारे में, मतलब हम ये ड्रग्स जो है कब कब नहीं दे सकते हैं। तो पहला हमारा है ये हाइपर सेंसिटिविटी टू द ड्रग। अगर इस ड्रग्स का किसी पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी होती है, अगर एलर्जिक रिएक्शन होती है, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को एडवाइस देंगे कि यह दवा ना ले। फिर उसके बाद प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। अगर कोई वोमेन जो है वो प्रेग्नेंट हो या फिर अगर लैक्टेटिंग वोमेन है जो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही है, उस कंडीशन में पेशेंट को ये एडवाइस देंगे कि ये ड्रग्स का यूज़ ना करें। फिर उसके बाद है साइड इफ़ेक्ट, मतलब ये दवा का क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है। तो पहला जो है हमारा वो एलर्जिक रिएक्शन है। इसमें क्या क्या है, स्किन रैशेस, इचिंग, स्वेलिंग ऑफ द फेस, लिप्स, टंग और
टंग, इन सारी चीज़ें हमें क्या देगी, एलर्जिक रिएक्शन देखेगा, मतलब स्किन रेशेस होगी, फिर ईचिंग दिखेगा हमको, स्वेलिंग ऑफ द फेस, फेस के ऊपर स्वेलिंग होगा, टंग के ऊपर, लिप्स के ऊपर होगा, टंग के ऊपर होगा, फिर उसका पेन, इरिटेशन और अल्सर इन द माउथ एट एप्लीकेशन साइट, जहाँ यानी कि इस दवा का जब यूज़ हम जिस साइट पे यूज़ करेंगे, जहाँ पे हम लगाएंगे उस जगह पे क्या होगा, हमें पेन देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद है अल्ट्रा टेस्ट, अल्ट्रा टेस्ट मतलब कि जो टेस्ट है वो हमें सही से नहीं आएगा। फिर उसके बाद थ्रोट इरिटेशन, हमें थ्रोट के अंदर इरिटेशन देखने को मिलेगी, गले के अंदर इरिटेशन देखने को मिलेगा, ड्राई माउथ, हमें ऐसा लगेगा कि हमारा माउथ जो है वो सूखा हुआ है, ड्राई है। अब हम बात करते हैं इसके नर्सिंग कंसिडरेशन के बारे में, मतलब कि नर्सिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब ये पेशेंट को ये ड्रग्स दिया जाता है। तो पहला है हमारा इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू क्लीन हैंड्स, हम सबसे पहले पेशेंट को यह इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो अपने हैंड को क्लीन कर ले। फिर उसके बाद पेशेंट हाउ टू यूज़ माउथ वॉश, और हम पेशेंट को यह बताएंगे कि वो माउथ वॉश का यूज़ कैसे करेगा। फिर एजुकेट पेशेंट नॉट टू ईट एनी थिंग्स जस्ट आफ्टर यूजिंग माउथ वॉश, और हम पेशेंट को यह भी एजुकेट करेंगे कि माउथ वॉश यूज करने के बाद उसे तुरंत ही को किसी भी चीज़ को नहीं खाना है। फिर इन्फॉर्म पेशेंट टू स्टॉप द माउथ वॉश इन केस ऑफ साइड इफ़ेक्ट और एलर्जिक रिएक्शन, हम पेशेंट को यह भी एडवाइस करेंगे अगर इस माउथ वॉश का अगर उसको कोई साइड इफ़ेक्ट दिखता है तो ये तुरंत वो दवा को स्टॉप कर दे, बंद कर दे, और जा कर के वो तुरंत अपने फिजिशियन से संपर्क करें। फिर उसके बाद है माउथ वॉश शुड नॉट बी यूज फॉर चिल्ड्रेन, और ये जो माउथ वॉश है ये हमें चिल्ड्रेन के लिए नहीं एडवाइस करना चाहिए, चिल्ड्रेन को नहीं देना चाहिए। और फिर उसके बाद अगर घर में हम रखते हैं तो चिल्ड्रेन से दूर रखते हैं, जैसे कि वो वहाँ पे ना पा सकें। थैंक यू।